मातृपेयः रसवीर् कथयं महतामकन्ता परयानस्य मन्तं गुणानम् अगुणास्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपद्ममुख्या को नाम तृप्यद् रसवीर् कथयं महतामकन्ता परया यस्य नान्तं गुणानम् अगुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपद्ममुख्या को नाम तृप्यद् रसवीर् कथायं महात्मैकान्ता प्रयणायस्य नान्तं गुणानम् अगुणायस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपद्ममुख्या। मीनल श्लोक पढ़ो। को नाम तृप्येत् रसवीर् कथयं महतामकन्ता परयानस्य नान्तं गुणानम् अगुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपद्ममुख्या। सुदर्शन माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। को नाम तृप्येद् रसविक्तकथायं महत्मेकान्तपुराणस्य नातं गुणानाम गुणनस्य जमो योगेश्वराये भावपद्ममुख्या। नेक्स्ट। को नाम तृप्येद् रसविक्तकथायं महत्मेकान्तपुराणस्य नान्तं गुणानम् अगुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपद्ममुख्या। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। को नाम तृप्येद् रसवीर् कथयं महतामकन्तं परयानस्य नान्तं गुणानम् अगुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपद्ममुख्या। हरे कृष्ण। को नाम तृप्येद् रसवीर् कथायं महत्मेकान्ता प्रयाणस्य नान्तं गुणानम् अगुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपद्ममुख्या। नेक्स्ट। कोमल पढ़ लिया तुमने? आज तो श्लोक पढ़ो। हरि बोल। आज तो रीड। आज तो नींद में तो नहीं है? नो माता जी, वो मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा पढ़ो। को नाम तृप्येद् रसवीर् कथायं महत्मेकान्तपुराणस्य नान्तं गुणानम् अगुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपद्ममुख्या। थैंक यू। कोई रह तो नहीं गया? सबने पढ़ा ना? अनुवाद। The personality of Godhead, Lord Krishna, Govinda, is the exclusive shelter for all great living beings, and his transcendental attributes cannot even be measured by such masters of mystic powers as Lord Shiva and Lord Brahma. Can anyone who is expert in relishing nectar ever be fully satiated by hearing topics about him? तो अभी क्या कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण गोविंद क्या वही सचिनंदन महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, कहते कि जब हमारी कोई शरण ना हो तो एक ही शरण होती है और वो भगवान कृष्ण की होती है। तो हमें भगवान कृष्ण की एक्सक्लूसिव शेल्टर लेनी चाहिए, मतलब केवल भगवान कृष्ण की। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण जो कि सभी जीवात्माओं की क्या है, शरणागति के ऑब्जेक्ट है, या उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। उनमें सभी दिव्य गुण है जिनको ब्रह्मा शिवा वो भी क्या अपनी मिस्टिक पावर से भी उसको क्या है नाप नहीं सकते कि कितने उनके दिव्य गुण है, ठीक है। और कोई एनीवन हु इज एक्सपर्ट इन रिलेशिंग नेक्टर, कहते कि जिसको जो रस का अनुभव करता हो, आनंद लेता हो, क्या कभी वो भगवान के गुणगान सुनने में उसको कभी संतुष्टि होती है? नहीं, क्योंकि वो और सुनना चाहता है, क्योंकि भगवान का जो गुण है
नाम रूप जो भी है वो इतना आनंदमय है, बार बार वो क्या उसका पान करना चाहेगा। तो ऐसा यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं कि हमारे जो दो मुख्य देवतागण है वो है ब्रह्मा और शिव। आते ना ब्रह्मा विष्णु महेश करके, तो दो हमारे मुख्य आते हैं, ब्रह्मा जी और शिव। तो ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं और शिव जी क्या है, एनिलेशन, अंत में सब विनाश करते हैं। यहाँ पे लिखा है इनके पास, सभी के पास बहुत ज्यादा मिस्टिक पावर है, स्पेशली ब्रह्मा जी और शिवा के पास योगिक शक्तियां हैं। उदाहरण के तौर पे भगवान शिव ने क्या है, पूरा का पूरा वो जो कालकूट नाम का वो जो था जहर, जब वो आया था, जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो उन्होंने वो किया था। एक कहते हैं जिसकी एक बूंद भी मतलब कोई पी ले, टच कर जाए तो वो मर सकता था, इतना वो भयानक जहर था। उसको शिवजी भगवान ने पिया और कहाँ पे रखा, अपने कंठ में, कुछ नहीं हुआ। तो समझ सकते हैं कि कितने शक्तिशाली शिवजी भगवान है। फिर आगे ब्रह्मा जी का आता है, सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली उनको माना जाता है, और शिव जी भी, ब्रह्मा और शिव दोनों क्या है, बहुत शक्तिशाली हैं। इनको भी ईश्वर कहा जाता है। देखिए जो ईश्वर जो शब्द है, हम लोग ऐसे भगवद गीता में पढ़ेंगे आज। ईश्वर जो है, ईश्वर शब्द जीवात्माओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, मतलब जो अपना कंट्रोल कर सके किसी को, उसको कहते हैं ईश्वर। अब हम लोग जो है, हम लोग किसको कंट्रोल कर सकते हैं? मैं कह रही हूँ कि माता जी, जैसे ईश्वर शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी चर्चा क्या है भगवद गीता में भी आज करेंगे, वो टॉपिक आएगा। तो ईश्वर वो होता है जो कंट्रोलर होता है, मतलब किसी को कंट्रोल कर सके, अपने नियंत्रण में कर सके। अब देखा जाए तो जीवात्मा को भी ईश्वर कहा जाता है, देवताओं को भी कहा जाता है, भगवान को भी कहा जाता है। तो जीवात्मा ईश्वर किस हिसाब से, हम लोग किनको नियंत्रण कर सकते हैं? जो हमसे कमजोर है ना। हमें भी कुछ ना कुछ पावर तो है, किसी को तो नियंत्रण में कर सकते हैं। और जो देवता गण है वो हमें नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए वो भी ईश्वर है, ठीक है। और उनसे भी जो सुप्रीम ईश्वर है, परम ईश्वर, ठीक है, परम जो सबसे परे है, परम और सबसे सुप्रीम है, वो है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इनको भी ईश्वर कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं, सभी के लिए ईश्वर शब्द का इस्तेमाल होता है, परंतु भगवान कह रहे परम ईश्वर, ठीक है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो नियंत्रण करता है, अपने नियंत्रण में रखता है किसी को। तो और भगवान जो भगवान कृष्ण है, उनके नियंत्रण में तो पूरी सृष्टि ही है। भगवान कहते हैं ना, मया दक्षेण प्रकृति सुएते साचराचरम, कि ये जितने भी प्रकृति है, चाहे भौतिक आध्यात्मिक, ये सब मेरे डायरेक्शन में, मतलब मेरे नियंत्रण में, मेरे हिसाब से चलता है। तो भगवान के परम ईश्वर है, ठीक है। तो जैसे बोले कि ब्रह्मा शिव ये भी ईश्वर है, मगर सुप्रीम नहीं है। परम आप बोले कि परम सुप्रीम पावरफुल है, नहीं, वो नहीं है। सुप्रीम पावरफुल कौन है? गोविंद कृष्ण ही है, जो कि दिव्य है। और उनकी जो दिव्य शक्ति है, उनको तो क्या है, किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, चाहे वो शिव जी हो या ब्रह्मा हो, ठीक है। इसीलिए जो जितने भी जीवात्मा है, उनको किसकी शरण लेनी चाहिए? केवल भगवान कृष्ण की। एकहा कुरु नंदना सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, हाँ, कि जो मन है वो सब हमेशा भगवान कृष्ण के चरण कमल पे होना चाहिए। और एका कुरु नंदना मीन्स वन पॉइंटेड अटेंशन, फोकस कहाँ होना चाहिए? भगवान कृष्ण में। भगवद गीता में भी स्पेसिफिकली मेंशन है कि अंतिम समय में चेतना, ये हमारा जो ध्यान है वो किस पे होना चाहिए? भगवान कृष्ण श्याम सुंदर फॉर्म पे, ठीक है। विष्णु नारायण में नहीं लिखा, स्पेसिफिकली कृष्ण लिखा है, क्योंकि ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल पर्सन भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनसे निकलते हैं, ठीक है। केवल ईश्वर कृष्ण और सब भर्तरया, मीन्स कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम और बाकी सब क्या है? देवी देवतागण उनसे नीचे हैं, उनके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मा इज काउंटेड अमंग द लिविंग बीइंग, बट ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। अब जो ब्रह्मा जी हैं वो भी जीव तत्व है, ठीक है, जीवास में ही काउंट होते हैं वो भी। और जो जीव होते हैं लिविंग बीइंग्स, हम लोग, हमारा जो पहला जन्म हुआ था ना, वो एज अ ब्रह्मा ही हुआ था। हर एक जीवात्मा का पहला जन्म जो होता है तो ब्रह्मा ही होता है। हम भी कब ब्रह्मा थे, पर अब याद नहीं है हमको कब थे, वो पता नहीं, मगर पहला जन्म जो जीव का होता है वो ऐसा ब्रह्मा होता है। और ब्रह्मा जी वो भी जीव तत्व में आते हैं, ठीक है। एक होता है विष्णु तत्व, एक होता है जीव तत्व, ठीक है। विष्णु तत्व जो भगवान के पावर, भगवान जैसे पावरफुल है, जैसे बलराम जी, वराह, नरसिम्हा, ये सारे विष्णु तत्व में आ जाते हैं भगवान स्वरूप में। और जीव तत्व है, जीव तत्व में ब्रह्मा जी, देवतागण,
और हम भौतिक जगत की जीवात्मा है, ये सारे जीव तत्व में आती हैं। और जीव तत्व प्रकृति के गुणों के अधीन होती है, ठीक है। और विष्णु तत्व जो विष्णु है, भगवान है, वो सब इस प्रकृति के गुणों के परे हैं, ठीक है। भगवान शिव का तत्व भी आता है, भगवान शिव जीव तत्व विष्णु तत्व के बीच में आते हैं। खैर वही आज का टॉपिक नहीं, मगर मैं बता दूं, जो शिव जी हैं वो क्या, उनका तत्व अलग है, ठीक है। वो जीव तत्व से थोड़ा पावरफुल होते हैं, मगर विष्णु से कम, तो वो बीच में आते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी 2 जीव तत्व में गिने जाते हैं, परंतु जीवों में सबसे उच्च स्तर पर है वो, ठीक है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे, एंड why is the greatest of all we being so much attached to the transcendental topics of Lord Krishna। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा जी जो इतना सभी जीवात्मा इतने बड़े हैं, वो इन भगवान के दिव्य जो विषय है उनसे इतने आसक्त क्यों है। इसलिए क्योंकि भगवान इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल एंजॉयमेंट, कि भगवान क्या है, पावर हाउस है जहां से सारा आनंद आता है। हाँ, तो एवरीवन वांट टू रिलीज सम काइंड ऑफ टेस्ट इन एवरीथिंग, बट वन हु इज एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड कैन डिराइव अनलिमिटेड प्लेजर फ्रॉम सच एंगेजमेंट। क्या है, भौतिक जगत में देखा जाए हर कोई कुछ ना कुछ आनंद लेना चाहता है ना। हम लोग आनंद के लिए कुछ कार्य करते हैं, आनंद के लिए बाहर घूमने जाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ पहनेंगे। तो मतलब कोई भी कार्यकलाप है मनुष्य की, कहीं ना कहीं वो आनंद ढूंढता है। परंतु जो एक आप बोले कि मतलब जिसका अनलिमिटेड प्लेजर है, जिसका काउंटिंग ना हो, वो जो दिव्य आनंद है वो भगवान के उनको सेवा करके और मतलब उनकी सेवा में लग के और उनके विषयों के उनकी जो लीला है उनका जब श्रवण करते हैं, तो वो जो आनंद है भौतिक जगत के आनंद से कई गुना, मतलब आप बोलोगे तो वैसे तो कंपैरिजन ही नहीं है कि जो आध्यात्मिक जगत का आनंद है, जो दिव्य आनंद है, भौतिक जगत का आनंद तो तुच्छ है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जो आनंद सही में लेना चाहते हैं वो सही में आनंद कहाँ मिलेगा उनको, भगवान की सेवा में। देखो राधा रानी भगवान की सबसे उच्चतम क्या है, सेविका मानी जाती है ना, मतलब भक्त मानी जाती हैं, सेविका मानी जाती हैं। भगवान ने जब देखा कि राधा रानी मुझसे तो ज्यादा आनंद ले रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, भोक्ताराम यगतप्सम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, ये मैं सभी जगत का भोक्ता हूँ, मैं सुप्रीम पर्सन हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, ये मैं सबका मालिक, ये मुझसे ज्यादा आनंद कैसे ले रही है, उनको समझ में नहीं आया। तो जब देखा कि जो सेवक है, कहते हैं भक्ति भगवान से बड़ी होती है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है, डिवोशन में भी, कि भक्ति भगवान से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, तो मतलब भगवान से ज्यादा आनंद किसको मिलेगा, जो भक्ति में है। तो राधा रानी भगवान को भक्ति योग में क्या है सेवा कर रही है, तो उनसे ज्यादा आनंद ले रही है। तो भगवान को भी लालच आ गया, नहीं मुझे भी लेना है। तो भगवान स्वयं भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए वो आनंद लेने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दिव्य आनंद सेवा करने का भगवान को, ये कितना सर्वोपरि है कि भगवान स्वयं भक्त बन गए। तो इसका तो कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे वर्णन है। तो जैसे बता रहे हैं कि भगवान तो अनंत है, उनका नाम रूप लीलाएं या कुछ भी उनके गुण है वो सब भी क्या है, अनंत है। जैसे ऐसा वर्णन आता है कि अनंत शेष अनंत काल से अनंत मुखों से भगवान की अनंत लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, जो अभी तक चल रहा है, जिनका अंत ही नहीं आ रहा। आनंद होता है जिसका अंत ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं भगवान की लीलाएं कितनी या उनका गुणगान कितना है, किसी उसका कुछ अंत ही नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, रमते योगिनो नन्ते सत्यनंद चित आत्मनि इति रामापादनेशौ परम ब्रह्माभिधेयते। The mystic derive unlimited transcendental pleasure from the absolute truth, and therefore absolute truth, the personality of Godhead, is also known as Rama। आपको मैं बता दूं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम कहते हैं उसमें जो राम शब्द है वो भगवान राम के लिए नहीं है, ठीक है, वो किसके लिए है, प्लेजर गिविंग, ठीक है, जो कि आनंद जिसको देता है, राधिका रमन के लिए इस्तेमाल होता है वो। और राधिका रमन कौन है, भगवान कृष्ण ही है, तो राम जी के लिए इस्तेमाल नहीं होता वो शब्द, ठीक है। जैसे हरे है वो राधा रानी का है। यस प्रिया माता जी बोलिए। सॉरी माता जी, पर माता जी कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये बलराम जी के लिए बोला जाता है ये शब्द। हाँ ऐसा कहते हैं, मगर गौर गोविंद महाराज मैंने पढ़ा था, उन्होंने मैं आपको भेजूंगी वो पिक्चर ना, महाराज का बायोग्राफी है, उसमें महाराज ने भी उसको कोट किया और मैंने एक जगह और भी पढ़ा था
तो उसमें भी यही लिखा था कि जो राम जी बेसिकली राधिका रमन के लिए, मतलब कृष्ण के लिए, बलराम जी बोल सकते हैं कि उन्हीं का ही अंश है, परंतु वैसे राधिका रमन ऐसा स्पेसिफिक मेंशन था। मैं आपको ये पिक्चर भेज दूंगी इस बुक से, ठीक है। इस माता जी वही, क्योंकि तब जब मैंने सुना था तो मुझे भी यही डाउट हुआ था, क्योंकि जैसे हरे शब्द का प्रयोग तो किया जाता है ना कि जो उनकी पोटेंसी होती है, हाँ तो हरे शब्द तो राधा रानी के लिए ही है, तो फिर बलराम जी का नहीं ना आ सकते नहीं, वहां पे। जो राम जी है वो भी वही। भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ। और ये मैं आपको अच्छा पिक्चर अच्छा। भेज दूंगी, ये मैंने एक्चुअली सुना भी था। फिर उसके बाद मैं जब गौर गोविंद महाराज का बायोग्राफी पढ़ रही थी, तो उसमें भी मैंने पढ़ा, महाराज ने भी उसको कोट किया हुआ था। तो मैं आज अगर हम्म। बुक निकालूंगी तो मैं उसको फोटो आपको भेज दूंगी, ठीक है। ये माता जी, तो हरे थैंक यू। वहाँ कृष्ण। पे हरे कृष्ण। जी हाँ मैंने बोलिए। भी सुना था आज ना, वो उनका सुन रही थी, लाल गोविंद प्रभु जी का जी ना, जी तो उनके इसी पे चर्चा चल रही थी ये मंत्र के इसमें, तो उन्होंने भी ऐसे बताया कि राम शब्द भी मतलब ऐसे भगवान कृष्ण के लिए वो किया गया है, जी। तो जो इस्तेमाल राम होती शब्द है है तो भगवान कृष्ण के लिए ही है, वो राम जी के हाँ लिए जी है हाँ, वहाँ पे, ठीक मैं है। आज सुबह ही सुन रही थी। हाँ देखो वही टॉपिक आ हरे गया। कृष्ण। तो हाँ, जो ये राम है वो राधिका रमन, मतलब भगवान कृष्ण के लिए ही, ठीक है। तो हरे है वो राधा रानी के लिए, कृष्ण भगवान कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, और जो राम शब्द का अर्थ है जो आनंद देता है, ठीक है। तो आनंद कौन देता है, अभी हमने पढ़ा कि दी पावर हाउस ऑफ ऑल रिजर्वायर मींस रिजर्वायर ऑफ ऑल एंजॉयमेंट इज कृष्ण। भगवान कृष्ण ही है जो कि रिजर्वायर है, पावर हाउस है आनंद देने के। तो ये जो राम शब्द यूज होता है हरे कृष्ण महामंत्र में, भगवान कृष्ण के लिए है। आपको डाउट है तो मैं पिक्चर भेज दूंगी, वो कोटेशन है वहां पे मेरे पास, तो वहां से भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पता है कि जो बड़े बड़े योगी हैं, मिस्टिक्स हैं, वो भी कहाँ आनंद लेते हैं, भगवान कृष्ण में ही, परम सत्य में ही आनंद लेते हैं, क्योंकि आनंद के स्तोत्री कौन है, भगवान कृष्ण, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है देयर इज नो एंड टू सच ट्रांसेंडेंटल डिस्कोर्सेस। In mundane affair, there is the law of situation, but in transcendence there is no such situation. क्या कहा जा रहा है कि दिव्य स्तर पर आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि कभी हम जब भगवान की चर्चा करते हैं, लीलाओं का वर्णन करते हैं, या ऐसी कथा चल रही होती है, तो आप बोलो कि मतलब अंत ही नहीं है ना उसका। आप उसको यदि बार बार भी सुने तभी कोई अंत नहीं है उसका। जैसे अब कृष्णा बुक आप कितनी बार भी पढ़ लो, पूतना की लीला है, पूतना वध है, हाँ। जो भक्त है उसको बार बार सुनना पसंद करते हैं, भगवान की लीलाएं चाहे कितनी बार सुनी हो, क्योंकि ये जो लीलाएं हैं ये भौतिक जगत की नहीं है ना, दिव्य है। तो ये इनमें कोई बोरियतपन नहीं आती कि उदासीनता आ जाती है, नहीं। ये दिव्य है तो इनका जो आनंद है वो बना रहता है। और इन विषयों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, चाहे चलता ही रहे। अब देखिए परीक्षित महाराज का ये उदाहरण है, मतलब 7 दिन क्या बिना कुछ खाए पिए वो इतने मगन हो गए भागवत सुनने में, अमल पुराण है ये तो, हाँ। इतना सुनने मगन हो गए उनको होश ही नहीं है खाने पीने का, कि कितना आनंद वो इसमें ले रहे हैं। अब कोई भौतिक वस्तु, कोई भी भौतिक विषय के बारे में कोई चर्चा करे, कुछ समय बाद हम खुद भी परेशान हो जाते हैं, मतलब भौतिकवादी भी परेशान हो जाते हैं। वो कितनी बातें करें, बस ठीक है आज का खत्म हो गया, कल बात करेंगे, क्योंकि ये भौतिक जगत का है ना वो। तो जो भगवान की दिव्यता उसमें आनंद ही कुछ और है, दिव्य है साथ में, तो इसीलिए इसमें कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता। तो जैसे सूत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं आगे, सूत गोस्वामी डिजायर टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ लॉर्ड कृष्णा बिफोर द sages of Naimisharanya, and the sages also expressed their readiness to hear from us continuously। क्या बोला, सूत गोस्वामी ने क्या इच्छा जाहिर की, और ज्यादा भगवान कृष्ण के बारे में, विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे ऑडियंस कौन है, ऑडियंस श्रोतागण कौन है, नैमिषारण्य में जो ऋषिगण है, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की, नहीं नहीं हमें भी सुनना है। तो क्योंकि ये है ही ऐसे दिव्य विषय, इनको कैसे कोई ब्रेक लगा दे, हाँ। So since the Lord is transcendent and his attributes are transcendental, such discourses increase the receptive mood of the purified audience। तो क्योंकि भगवान दिव्य हैं, उनके लीलाएं दिव्य हैं, तो ये जो विषय है भगवान के बारे में, जो गुणगान है, जो भी श्रोतागण है, उनका जो मूड है अगर वो क्या है, रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव मतलब और सुनना चाहते हैं, तो उनको और ज्यादा शुद्ध करता है। मैं सुन रही थी कल प्रभुपाद बता रहे थे, कहते हैं हम जितना ज्यादा श्रवण करते हैं, द मोर वी हियर अबाउट कृष्ण द मोर वी गेट प्यूरिफाइड। हम लोग जितना ज्यादा श्रवण करते हैं भगवान कृष्ण का, उतना ज्यादा हम क्या शुद्ध होते हैं। देखिए कानों के द्वारा हृदय तक पहुंचा जाता है हमारे संप्रदाय में, क्योंकि पहली प्रोसेस ही क्या आती है, श्रवण, है ना, श्रवण। तो श्रवण द्वारा हृदय का रास्ता है, ठीक है। चेतो दर्पण मार्जन, चितो दर्पण, जो चित्त का दर्पण है वो क्लीन होता है हरिनाम श्रवण करने से।
हमें क्या बोला जाता है, हरि नाम को सुनना है, बोलना है और सुनना है, तो मतलब श्रवण करना है। तो श्रवण करके हृदय तक जाता है, तो हृदय तक जाता है जब हरि नाम, तो क्या करता है, चितो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है उसको सफाई होता है वहां में, है ना। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं ये वैसी हैं, इनको हम जितना ज्यादा श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक श्रद्धा से, उतनी ज्यादा हमारी चित्त हमारा जो शुद्ध होता है। तो हमें शुद्धता चाहिए ना, तो ज्यादा से ज्यादा हमें श्रवण करना चाहिए, ठीक है। तो वही बताया कि जितना ज्यादा हमारा रिसेप्टिव मूड होता है, रिसेप्टिव मतलब सबमिसिवली, विनम्रता से हम सुनना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा जो ये लीलाएं हैं, हरि नाम है, वो अंदर कार्य करती है और हमारी जो मलिनताएं हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम, मुझे संस्कृत शब्द उसका भूल चुका है, मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे जो अनर्थ है उनको समाप्त करता है वो, ठीक है। तो इसलिए श्रवण, तो पहला शब्द ही श्रवण से शुरू होता है, तो हमारा प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तन्नो भवन्वे भगवत प्रधन्नो महतामिकन्ता परयानयस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतं नो वितनोतु विद्वान्। क्या बोला गया है, ओ सूत गोस्वामी, you are learned and pure devotee of Lord because the personality of Godhead is your chief object of service। क्या कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी, ठीक है, सूत गोस्वामी कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्त हैं भगवान के, क्योंकि आपकी सेवा के जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कौन है, भगवान कृष्ण। हाँ, किसको आप सेवा कर रहे हो निरंतर, भगवान कृष्ण की, इसलिए आप शुद्ध भक्त और ज्ञानी हैं। Therefore, please describe to us the pastimes of the Lord, which are above all material conception, for we are anxious to receive such messages। देखिए, कह रहे हैं कि इसलिए आप हमें भगवान की दिव्य लीलाओं का और ज्यादा बताइए, जो कि भौतिक जो कार्यकलाप है उनसे कई गुना परे है, और हम लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं इसको सुनने के लिए। तो देखिए, जब भी हमें आपको उदाहरण दूं मैं, 11वें स्कंद में हमने पढ़ा था निमि महाराज का पास्ट टाइम, तो उसमें निमि महाराज नव योगेंद्र से मिलते हैं, तो नव योगेंद्रों से जब उनकी भेंट होती है तो निमि महाराज समय व्यर्थ नहीं करते, सीधा प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके हित के लिए थे, उनकी कृष्ण भावनामृत को और बढ़ा था। तो सीधा उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, समय की व्यर्थता नहीं की। ये नहीं पूछा और क्या हाल चाल, कहाँ से आए हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, नहीं, सीधा वो प्रश्न पूछा जो सबके हित के लिए हो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हमें वैष्णवगण या ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिले, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण उनसे करना चाहिए, भगवान के गुणगान उनसे सुनने चाहिए, या हमें प्रश्न पूछने चाहिए जो हमारी भक्ति में वृद्धि करवाए। ये ना हो कि हम समय व्यर्थ कर दे। निमि महाराज उसमें कहते हैं कि मैं कोई इतना भाग्यशाली थोड़ी ना हो कि ये वैष्णवगण मेरे घर में ही बैठे रहेंगे, क्या पता कि अभी आए और अभी चले जाए, बेहतर है कि मैं फायदा ले लूं। तो ये हमको सीखना चाहिए कि जब भी हमें हमसे जो उच्च कोटि के जो वैष्णवगण है उनका हमें संग मिले या शुद्ध भक्तों का मिले, तो इमीडिएटली वी शुड इंक्वायर और आस्क, हमें पूछना चाहिए कि कृपा हमें भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना है, उनके बारे में बताइए, आप तो शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसा पहले उनके थोड़े से ग्लोरिफिकेशन, गुणगान, क्योंकि सही तरीका होता है, पहले हमें किसी भक्त का गुणगान करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, और फिर उससे प्रश्न पूछना चाहिए या आगे बोलना चाहिए कि आप हमें और बताइए। तो ये एक बेसिक एटिकेट होता है, ठीक है। जब भी हम कोई जैसे भागवतम कथा भी सुनते हैं मंदिर में, तो मंदिर में कहीं पे भी, तो एक बेसिक एटिकेट होता है कि हमें उनको धन्यवाद करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, और हमें ये बताना चाहिए कि हाँ मुझे इस क्लास से ऐसा ये पॉइंट अच्छा लगा, ये चर्चा में आया, फिर बोलना चाहिए कि हाँ ऐसा मेरा प्रश्न है। तो ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं, हमको सीखने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो अप्रोचिंग मूड होता है वो उस वैष्णव को भी प्लीजिंग लगता है। हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे ऋषिगण भी कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये नहीं बोला हे सूत गोस्वामी अच्छा और सुनाओ और सुनाओ, वो कोई यहाँ पे आपका ऑर्डर थोड़ी ना ये देने कि बैठे तो हाँ जी और सुनाओ, नहीं ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं, देखो विनम्र भाव से अप्रोच कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप तो ज्ञानी है, भगवान के शुद्ध भक्त है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण वो हमेशा आपकी सेवा के विषय वस्तु बने हैं, हमेशा आप उन्हीं कोई सेवा करते हो, तो कृपा
हमें भी भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन करो। हम बहुत उत्सुक हैं, अपनी ईगरनेस भी बता रहे हैं कि देखो नहीं हम सुनना चाहते हैं आपसे। ऐसा नहीं बोल रहे हाँ जी अच्छा सुनाओ ना और सुनाओ, नहीं ये तरीका नहीं है। तो कभी भी हम जब वैष्णवगण ऐसा होता है तो इस तरीके से हमको क्या है पूछना चाहिए या बोलना चाहिए, तो वो काफी क्या है बहुत प्लीजिंग होता है वैष्णव गणों को भी, और हमारी भी और शुद्धता होती है। कहते हैं वैष्णव गणों का गुणगान करने से हमारा ही शुद्धिकरण है, तो कभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, दो वैष्णव गणों को पसंद नहीं है पर हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, इस तरीके से पूछना चाहिए, बोलना चाहिए, तो फिर ज्यादा जो स्पीकर है वो भी उतना इनपुट दे पाता है, आउटपुट देता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं the speaker on the transcendental activities of the Lord should have only one object of worship and service, Lord Krishna, supreme personality of Godhead। कि जो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करता है श्रोत प्रवक्ता, उसका जो एक ऑब्जेक्ट है वो कौन होना चाहिए? केवल पूजा का भी और सेवा का सुप्रीम पर्सन भगवान कृष्ण, और कोई नहीं। ठीक है, जैसे सच्चिदानंद प्रभु एक बार क्लास में बता रहे थे, तो कोई पूछता कि भाई तू कौन सा भक्त है? कहता मैं अनन्य भक्त हूँ। अनन्य भक्त मीन्स अन्य और कोई नहीं, केवल कृष्ण है। ठीक है, और दूसरा बोलता है मैं तो फनन्य भक्त हूँ। बोलता फनन्य भक्त क्या होता है? कहता है फनन्य भक्त वो कि जिसको बाकी किसी का नाम ही नहीं पता, केवल कृष्ण ही पता, मतलब बाकी कुछ भी नहीं पता। हाँ तुम तो फिर भी बोल रहे हो अन्य किसी का नहीं, अन्य किसी का नहीं मतलब बाकी आपको पता भी है, लिस्ट पता है कि कौन कौन है। फनन्य हो मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो खैर वो स्टोरी नहीं सुनोगे, आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से जो प्रवक्ता है उसका भी जो मेन पॉइंट है, जब वर्शिप या पूजा का अर्चन का जो होना चाहिए वो भगवान कृष्ण होने चाहिए। ठीक है, एंड द ऑडियंस फॉर सच टॉपिक शुड बी एंशियस टू हियर अबाउट इट। और श्रोता कैसी होनी चाहिए? श्रोतागण वो उत्सुक होने चाहिए ऐसे विषयों का सुनने के लिए। ऐसा नहीं है ऑडियंस बैठी है अच्छा उसको झटके लग रहे हैं ऑडियंस को और इधर श्रोता, तो वो इतना आएगा नहीं। कहते हैं कि when the speaker is potent and the listener is potent, then the result is there। ठीक है, अब जैसे बच्चा अगर पैदा होना हो तो माता पिता दोनों को पोटेंसी होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए ना, तभी चाइल्ड आता है वहां पे। ठीक है, उसी प्रकार से जो स्पीकर है वो क्या है? पोटेंट, मतलब उसमें वो पोटेंसी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए कि वो वैसा वर्णन कर सके। और श्रोता भी वैसी होनी चाहिए कि वो उसको सुनने को, उसको धारण करने के लिए उत्सुक हो और सुनना चाहिए। तब भक्ति का जो बीज है वो दिखरता है, तब वो दिखता है। नहीं तो क्या है, इधर प्रवक्ता बोले जा रहे, श्रोता इधर बासियां ले रहे हैं, कुछ और ध्यान, तो मजा नहीं आएगा। दोनों का बराबरी में होना जरूरी है। प्रवक्ता शुद्ध होना चाहिए और श्रोतागण भी सुनने में उत्सुक होने चाहिए। ठीक है, तो when such a combination is possible, namely a qualified speaker and qualified audience, देखो it is then the very much congenial to continue discourses on transcendence। जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है स्पीकर का और ऑडियंस का, तभी ऐसे दिव्य गुणगानों को करने का आनंद आता है। हाँ, तभी उसका एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। मगर जो प्रोफेशनल हमारे स्पीकर होते हैं, हाँ, एंड अ मटेरियली ऑब्जर्व्ड ऑडियंस कैन नॉट डिराइव रियल बेनिफिट फ्रॉम सच डिस्कोर्सेस। तो जैसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं या ऑडियंस भी भौतिकवादी है, तो वो इन दिव्य लीलाओं का क्या आनंद या बोले कि जो एक बेनिफिट है वो नहीं ले पाते। हाँ, तो जैसे एक बार एक उदाहरण आती है कि एक बार एक भागवत सप्ताह में एक व्यक्ति था, सप्ताह कर रहा था, तो कई भीड़ इकट्ठी होगी गांव में, तो सुनने जाती थी औरतें। तो एक माता रोज रोती थी 7 दिन। तो वो अंत में प्रवक्ता के पास जाते हैं ऐसे प्रणाम करने, तो प्रवक्ता देखता था ये रोती है, तो बोला कि माता जी आपको देखा आप रोते हो कथा में, तो ऐसा क्या अनुभूति है कि आप रोते हो? ऐसे क्या आपको दिव्य अनुभूति हो रही है? तो बताइए। कहते हैं अनुभूति भूति कुछ नहीं है, ये सप्ताह से पहले मेरा बकरा मरा था और आपकी दाढ़ी देख के मुझे बकरे की याद आ रही थी, तो इसलिए मैं रो रही थी। तो ऐसा ही होता है, अगर प्रोफेशनल रिसाइटर है, ऑडियंस वैसी है, तो उनको दिव्य लीलाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनका ध्यान ही कहीं और होता है। तो ऐसा नहीं है होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्पीकर क्या शो करते हैं कि देखिए भागवत सप्ताह चल रहा है, मगर वो क्यों करते हैं? अपना पूंजी लेने के लिए, अपना मटेरियल वे में एडवांस करने के लिए भागवत सप्ताह करते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से, इंद्र तृप्ति के लिए। परंतु ऐसे जो भागवतम डिस्कोर्सेज होते हैं वो शुद्ध नहीं करते हमको भौतिक गुणों से। हमें ऐसे श्रोतों से सुनना भी नहीं चाहिए। प्रभात कहते हैं कि जो हरि नाम भी होता है, हमें जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं
ठीक है, जो बहुत ज्यादा अच्छा वाणी है उनका, उनसे नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ये इस तरीके से है जैसे सर्प की जीभा द्वारा दूध को स्पर्श हो। तो जैसे अगर दूध को सर्प ने अगर उसकी जीभा द्वारा स्पर्श होता है तो वो जहरीला होता है, उसको पीने से क्या होगा, मर जाओगे। तो प्रभुपाद कहते हैं ये उसी प्रकार से है, किसी हम प्रोफेशनल सिंगर से हरिनाम सुनते हैं या भागवत सप्ताह सुनते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मरे हुए हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई जागरूक नहीं है तो और ज्यादा इंटेंगल हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उसको सही से फायदा नहीं ले पाता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, प्रोफेशनल स्पीकर से नहीं, भक्तों से हमको उसको श्रवण करना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसकी दिव्यता को समझ पाते हैं और हमारा शुद्धिकरण होता है। कह रहे हैं मगर जैसे ये जो डिस्कोर्स है अभी जैसे चल रहा है सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के बीच में, ये एक अलग ही स्तर का है, दिव्य स्तर का, ठीक है। देयर इज नो मोटिव फॉर मटेरियल गेन, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, श्रोता को स्पीकर को एक दूसरे से कुछ डील नहीं हुई है कि अच्छा इतने पैसे लूंगा यहाँ पे बैठने का, नहीं, ऐसा कुछ डील नहीं हुआ। हाँ, ये तो आनंद ले रहे हैं दोनों ही। So in such discourses, unlimited transcendental pleasure is relished both by the audience and by the speaker. तो ऐसे जो डिस्कोर्सेज होते हैं उनमें दिव्य आनंद श्रोता भी लेते, प्रवक्ता भी लेते, और इस प्रकार से तभी ऐसे जो विषय है उनको हजारों वर्षों तक उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। भाई ये नैमिषारण्य में है, ये लीला है, 1000 वर्ष तक वो बैठे हैं वहीं पे सारे लोग और सुन रहे हैं। देखो हम लोग इधर आधा घंटा नहीं बैठ पाते हैं, तो अब उनका स्तर देखो कि ऐसी ही दिव्यता है कि हजारों वर्ष तक बैठे। हाँ, ऐसी पोटेंसी है इस मैसेज का। तो बताते हैं कि भागवत सप्ताह हेल्ड फॉर 7 days। आफ्टर फिनिशिंग द शो बोथ ऑडियंस स्पीकर बिकम एंगेज्ड इन मटेरियल एक्टिविटी। हाँ, अब जैसे भागवत सप्ताह का नाम 7 दिन सुना, उसके बाद सब अपने अपने पुराने कर्मों में, ये उसी की तरह हो गया कि हाथी नहाने जाता है, बाहर आता है, फिर मिट्टी फेंकता, फिर गंदा होता है, क्या फायदा, कुछ प्यूरिफिकेशन, कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। दे कैन डू सो बिकॉज द स्पीकर इज नॉट भागवत प्रधाना एंड द ऑडियंस इज नॉट शुश्रूषतम, ठीक है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भागवत जो प्रवक्ता है वो शुद्ध नहीं है, और जो श्रोता है वो भी क्या है, सुनने में उत्सुक नहीं है, वो भी भौतिक दृष्टिकोण से आई है कि देख रही है, क्यूरियोसिटी है कि क्या है, कुछ पुण्य मिल जाएगा। पुण्य क्या मिलेगा उसको, क्योंकि वो सही से सुन नहीं रहे तो कुछ उसको लाभ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमको भक्तों के बीच में और क्या है इन विषयों के बारे में हमको सुनना चाहिए, ठीक है। समय वैसे हो रहा है हम लोगों का, चलिए इसको हम लोग कल ही चर्चा करेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा नहीं तो। हाँ जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहे या किसी की कोई रियलाइजेशन है? यस मीनल माता जी, गो अहेड। यस माता जी, मेरा क्वेश्चन था लाइक जैसे आपने कहा ना कि मतलब हरिनाम प्रोफेशनल सिंगर से नहीं सुनना चाहिए, लेकिन मतलब हरिनाम तो अपने आप में इतना मतलब ट्रांसेंडेंटल है और इतना ज्यादा मतलब पायस है वो, तो मतलब किसी और के उस मतलब उसे तो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना कि वो उसे कोई भी बोले, वो तो जो बोलना चाहिए मतलब प्योर हो जाना चाहिए। आई विल टेल यू समथिंग। ये बहुत सही पॉइंट बोला आपने कि प्रोफेशनल सिंगर सुने हरिनाम में तो खुद में इतनी पोटेंसी है, तो किसी से भी सुने तो क्या फर्क पड़ता है। माता जी, एक्चुअली साउंड्स कैरीज द कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना होती है वो क्या है, देखिए तभी कहा जाता है कि हम लोग जब भागवत कथा भी किससे सुन रहे हैं वो बहुत कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। क्यों प्रभात कहते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स, कि शुद्धता ही फोर्स है, मतलब प्योरिटी इज द फोर्स। देखिए आपने भी कभी अनुभव किया होगा, कोई सरल बात भी होती है कि आप ये शरीर नहीं आत्मा हो, हम कितनी बार सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं, है ना। जब हम किसी शुद्ध भक्त से भी ये बात सुनते हैं फिर वो कहीं ना कहीं हमको स्ट्राइक भी कर जाता है। कई बार भक्तगण एक नॉर्मल बात होती है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, हाँ बड़ी बारी सुनते हैं, मगर शुद्ध भक्त से जब सुनते हैं जितना उनका खुद का प्योरिटी है, कन्विक्शन है, वो चीज उनके मैसेज में भी आती है। और वो कहते हैं प्रीचिंग, एक्चुअली ये जो प्रचार होता है, हमारी जो वाणी है प्रवक्ता की, उसमें उसकी चेतना भी होती है। वो चेतना क्या है, दूसरे जो सुनने वाला है उसके कानों तक जाती है और उसके हृदय में भी जाती है। समझ में आ रही है आपको? जो हमारी ये वाणी है ये चेतना भी कैरी करती है। जैसे जो भोजन बनाता है उसमें चेतना भी निर्भर करती है ना, हम लोग सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही कुक नहीं कर रहे, कॉन्शियसनेस को कुकिंग हो रहा
है ना। तभी कहा जाता है कि ध्यान देना चाहिए किसके हाथों का बना हुआ खा रहे हैं। तभी कहा जाता है कि भक्तों के हाथों का ही खाना के चाहिए, कोई भक्त नहीं है तो खुद ही बना के खाओ। तो इस तरीके से उसी प्रकार से हरि नाम की खुद की महिमा अलग है, ठीक है, प्रसाद की भी महिमा अलग है, मगर डिपेंड करता है कौन बना रहा है, उस पर भी चेतना पे बहुत निर्भर करेगा। वही हरि नाम आप किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनोगे और एक प्रोफेशनल से सुनोगे, आपको अंतर खुद ही दिखेगा माता जी। उतना जो आप देखो, अब जो व्यक्ति लालची बिजनेसमैन है वो क्या देखेगा, जहां उसको ज्यादा मुनाफा हो। तो आपको मुनाफा कहाँ है, शुद्ध भक्त के सुनने से। और कहीं ना कहीं जब प्रोफेशनल वाले से सुनते हैं हम, कहीं ना कहीं इंद्रजप्ति में भी जाते हैं, क्योंकि वो चेतना में इफेक्ट करता है, हमको करेगा। आप अभी समझ नहीं आएगा मगर इफेक्ट करता है। आप शुद्ध भक्त का सुनो तो सही, प्रभुपाद का कीर्तन सुनो, बहुत सिंपल है, मगर वो इतना शुद्ध एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, उसका कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, मगर आप वही किसी और का कीर्तन लगा दो, उतना पोटेंसी नहीं आता। हरी बात समझ में मीनल? यस माता जी। साउंड कैरीज द कॉन्शियसनेस, जो साउंड होती है वो कॉन्शियसनेस कैरी करती है। अब आप भागवतम में सुन रहे हो ना, अगर जैसे अभी मैं ही बोल रही हूँ तो आई कांट से मच कि मेरी कितनी शुद्धता है, बट जितना मेरा साधना स्ट्रांग होगा, जितनी ज्यादा मेरी प्योरिटी है, शायद उतना ही ज्यादा मैं आपको कन्विंस कर सकूं और इस मैसेज को आप तक पहुंचा सकूं। तो वो निर्भर करता है, तभी कहा जाता है भक्तों से। बट खैर मेरे में कोई गुण नहीं है, आई वाज ट्राइंग टू रिपीट प्रभुपाद वर्ड्स, कि प्रभुपाद के वचनों को ही मैं रिपीट कर रही हूँ, तो वो मेरा क्वालिटी है। तो उसमें आप बोल सकते हो कि हाँ वो सही है, बट अदरवाइज मेरा खुद का इतना प्योरिटी नहीं है। प्रभुपाद के शब्दों में इतना पोटेंसी है, आई एम ट्राइंग टू रिपीट एज इट इज, उसको मैं प्रयास कर रही हूँ एज इट इज में बोल सकूं। तो मगर आप वही कह रहे कि भागवतम भी कि महान भक्त से सुनते हैं, उसका लाभ ही अलग है ना। तब जैसे महाराज से सुने, उत्तम भक्त से सुने, तो उसका अनुभूति ही अलग होता है, क्योंकि उनकी शुद्धता उतनी है। तो वो अगर वही चीज वो भी बोलते हैं, मगर हमको वो चित्त तक क्या है स्ट्राइक करता है, क्योंकि उनकी शुद्धता है, उनका नाम जप में इतना शुद्धता है। तभी देखिए अब मुझे नहीं पता कि ये कहीं शास्त्र में लिखा कि नहीं लिखा, मेरी एक माता जी फ्रेंड है, हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, तो माता जी ने मुझे एक शब्द, काफी हैवी स्टेटमेंट बोला था उन्होंने कहा कि जो प्रवक्ता बिना 16 माला के, बिना अपनी साधना मॉर्निंग प्रोग्राम के लेक्चर देता है ना, वो अपने अनर्थ डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने अनर्थ देता है। मतलब क्योंकि उसने हरिनाम की शरण नहीं ली, अपनी साधना नहीं ली, तो उसमें मलिनता है। तो जो प्रवक्ता बेशक कितना ही अच्छा वो ऑरेटर क्यों ना हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने अनर्थ ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं, क्या वो व्यक्ति सच में, मुझे नहीं पता, आई कांट से कि ये कहीं भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, मगर माता जी ने मुझे ऐसा बताया था, तो मुझे काफी हैवी लगा वो। तो तब इसीलिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए हम किससे सुन रहे हैं, जिससे हम सुन रहे हैं क्या वो भक्त खुद फिक्स्ड अप है अपनी भक्ति में कि नहीं। कई लोग हैं, जैसे मैंने बोला प्रोफेशनल रिसाइटर्स, वो साधना नहीं ना करते अपनी, सिर्फ स्पीकर ही है, बेशक वो बोलते बड़ा अच्छा है, भजन बड़े अच्छे आते हैं, मगर वो इतना ज्यादा शुद्धता नहीं ला पाएंगे किसी के जीवन में, क्योंकि वो खुद इतने फिक्स्ड अप नहीं है अपनी साधना में। यहाँ पे सूत गोस्वामी का पहला क्वालिफिकेशन क्या बोला गया कि इनकी जो सेवा का ऑब्जेक्ट और पूजा का जो वर्शिप का ऑब्जेक्ट है वो कौन है, भगवान कृष्ण। हाँ, तो मतलब ही वाज टोटली डेडिकेटेड टू कृष्ण ना, पूर्ण शरणागत है, तभी वो उस मैसेज को अच्छे से बता पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रवक्ता भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसका खुद का साधना कैसा है, क्या वो खुद में इतना फिक्स्ड अप है, तो उससे हमें ध्यान देना चाहिए हम सुन किससे रहे हैं, तो वो काफी इफेक्टिव होता है। तो इसलिए वी शुड गो फॉर प्योरिटी, हमें शुद्धता की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए मतलब जब शुद्धता शुद्ध अवेलेबल है, तो वाई टू गो विद द मिक्सचर। हाँ, प्योर दूध मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं मुझे तो पीना ही पानी वाला है मतलब दूध तो दूध है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। अंडरस्टूड द पॉइंट मीनल माता जी? तो इसलिए जब हम कथा भी सुनते हैं तो हमें ध्यान देना है कि वो भक्त भी फिक्स्ड अप है कि नहीं, ठीक है। यस माता जी। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रश्न नहीं है, बट वही जैसे मीनल माता जी की बात से मुझे याद आया कि पहले मुझे भी यही लगता था कि मतलब ये सुनने में क्या ही प्रॉब्लम है, और मुझे तो लगता था मुझे ज्यादा भाव आ रहा है वो सुन के। तो फिर उसके बाद नहीं लिटरली मतलब मुझे इतना नहीं आ पाता था, तो मैं सुनती थी। फिर उसके बाद मैंने महाराज का लेक्चर सुना, तो महाराज ने इतने स्ट्रिक्टली बोला ये चीज कि मतलब अगर जो एक भक्त के लिए मुंडेन म्यूजिक सुनना है, इट्स लाइक पॉइजन, मतलब अपनी भक्ति को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो। और महाराज बोलते हैं अगर आपको गलती से सुनाई भी दे रहा है तो अपने कान बंद कर लो।
तो इतना ज्यादा बोला और बोलते कि जब हम ये जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं जो डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाते हैं बट वो भी नहीं सुनना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। हम क्यों यस, सुनने चाहिए? वो भगवान इंद्र इतने शुद्ध तृप्ति होती भक्त है, हैं वो तो। हाँ वो इंद्र तृप्ति होती है माता जी, मैंने ये बोला। हाँ, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि हम उनका सुन रहे हैं क्योंकि वो भक्त नहीं है ना, वो तो अपने उसके लिए गा रहे हैं। अगर कोई नॉन डिवोटी है वो सुन ले तो उनकी शुद्धि हो सकती है, बट हम ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें तो नहीं सुनना चाहिए क्योंकि हम वो कहीं ना कहीं हम इंद्र तृप्ति ढूंढ रहे हैं वहां पे, इसीलिए हम सुन रहे हैं वो। हम लोग जितना ज्यादा भक्ति में बढ़ते हैं हमें और ज्यादा शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने आपको हाँ बोला कि हमें संग भी करना है तो संग में भी हमें चूज ही होना चाहिए। भक्त तो बहुत सारे हैं मगर हमें ये देखना है कि और ज्यादा हमसे एडवांस कौन है जिनसे हम और ज्यादा प्रेरित हो सके, भक्ति कर सके। तो इस तरीके से हमें संग भी, श्रवण भी, कीर्तन भी ऐसे भक्तों से करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रिय माता जी। आपको कुछ और बोलना है, बोलिए। नहीं मतलब वही जैसे आप बता रहे थे ना कि जब हम शुद्ध भक्त के मुंह से नॉर्मल चीज भी सुनते हैं तो वो बहुत यस, मतलब स्ट्राइक कर जाती है। तो वही मतलब शायद से मैंने ये चीजें पहले भी सुनी होंगी बट मतलब मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट जब गुरु महाराज ने कहा तो वो तो इतनी मतलब ऐसे दिमाग में बैठ गई कि अब मुझे अगर ऐसे सुनाई भी देता है तो मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं सुनना है। तो वो कितना सच में कितना इफेक्ट होता है ना, मतलब एक शुद्ध भक्त के यस, मुंह से सुने हुए शब्दों का। क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के संपर्क में है ना, वो खुद फिक्स्ड अप है, तो इसलिए वो जो मैसेज देगा उसमें उतनी पोटेंसी होती है। ठीक है, हरि नाम की पोटेंसी में कोई डाउट नहीं है, परंतु माता जी और शुद्धता आ जाती है जब हम उसको शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, क्योंकि साउंड कैरीज इमोशन। हमारे जो साउंड होता है वो चेतना कैरी करता है हमारी, तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए किन से सुन रहे हैं, किन से नहीं सुन रहे हैं। तो वी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, स्पेशली अब तो हम लोग भक्ति में आगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से, तो हमें तो और ज्यादा शुद्धता की ओर जाना चाहिए। क्यों हम किसी और मुंडेन व्यक्ति से सुने? नहीं। ठीक है, और माय केस आई लिसन टू शिला प्रभुपाद। कीर्तन तो चलो मैं सुन लेती हूँ, पर कीर्तन भी भक्तों का हम ध्यान देते हैं। अब जैसे बात है लेक्चर की, तो आई लिसन टू शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज, बाकी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसा हमको ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप सुन रहे हो कि नहीं और भी वरिष्ठ वैष्णवों से, अच्छी बात है, बट शिला प्रभुपाद को तो जरूर सुनना चाहिए। दिन में एक लेक्चर तो जरूर शिला प्रभुपाद का सुना करो, तो बहुत उससे अच्छा लगता है। अगर आप किताबें नहीं पढ़ पाते हो तो लेक्चर शिला प्रभुपाद को जरूर सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? कोई और टीका टिप्पणी? यस, और कोई माता शेयर जी करना मतलब चाहे? ये जैसे आपने जो ये बोला ना शीला प्रभुपाद के लेक्चर, जैसे आपने कुछ दिनों से आप बोल रहे हो, तो मैं तो ट्राई कर रही हूँ कि नहीं रोज शीला प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब प्रभुपाद के लेक्चर सुन के मतलब कुछ अलग ही उसमें वो होता है। छोटा सा ही लेक्चर होता है बट वो पूरे दिन वो बातें गूंजती रहती है प्रभुपाद के मन में। तो ये आपने बहुत अच्छा बोला, उसके लिए थैंक यू। मतलब काफी टाइम से आप बोल रहे हो कि सुनना चाहिए, मैं कर नहीं पा रही थी बट अभी कुछ दिनों से हो रहा है, रोज सुन रही हूँ तो वो काफी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद माता जी पालन करने के लिए। आपका धन्यवाद माता जी, आपने इतना मोटिवेट किया तब जाके ऐसा हो रहा है, बट लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? कोई कुछ बोलना चाहता? यस, हरि बोल। वैष्णव की सभा में कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए। कहते हैं भक्त होते तुष्यंती च रमंती च, सो दे आर टेकिंग ब्लिस इन डिस्कसिंग द डिस्कोर्सेज ऑफ कृष्णा। उनको बहुत आनंद आता है भगवान के बारे में चर्चा करके, प्रश्न पूछ के, डिस्कस करके करना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? जैसे मैंने बोला, अगर आप भी कुछ ऐसा रिलेटेड सुनते हैं तो उसको डिस्कस करना चाहिए, काफी चीजें क्लियर होती है। कुछ और है किसी को बोलना है? कुछ नहीं बोलना है? माता यस आस्था माता जी, हरे शुक्र है आप कृष्ण। भी जागे हो, जीव जागो। फॉर्चुनेटली जागे हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, वही मतलब कि जैसे हम कभी जैसे मेरा लाइक मैं शुरू से सुन रहे थे तो हम लोग ना लाइक एवरी टाइम भक्तों से सुन रहे हैं, लेकिन दे आर लाइक यू नो नॉट कि जैसे हम इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं लेकिन ये भक्तों के लाइक द कंपोज फॉर कृष्णा है ना, तो ऐसे सॉन्ग हम सुन रहे हैं, सो दे आर गुड ना। दे आर व्हाट यू सेड? मतलब वो ठीक है ना, मतलब ठीक है ना सुनना, कि मतलब भक्त ने ही गाया है बट मतलब इंग्लिश है या खुद से कंपोज भी किया है कुछ कुछ चीजें कृष्णा के लिए, तो ये सब सुनना। देखो माता जी, आई विल गिव यू सिंपल प्रिंसिपल। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वट एवर इज फेवरेबल उसको करो, और जो अनफेवरेबल है, मतलब जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको करिए, जो प्रतिकूल है उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा भक्त का ही अंग्रेजी सॉन्ग भी है
भगवान कृष्ण के लिए, अगर वो आपको और ज्यादा आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में वृद्धि कर रहा है, सुनिए, कोई डिफेक्ट नहीं है, परंतु यदि आपको कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी चेतना में वृद्धि हो रही है, मैं और ज्यादा कृष्णा से कनेक्ट कर पा रही हूँ, गो हेड। एंड इफ यू फील कि नहीं कुछ इतना इफेक्ट तो नहीं हुआ, शायद मैं इंद्र तृप्ति के लिए अगर लग रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए वहीं पे, ठीक है। ओके ओके माता जी। Yeah. और कोई, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी हरे कृष्णा। वन सेकंड प्रिंसी माता जी, आज तक कुछ और कह रही हो तो? हाँ जी माता। माता जी माता जी प्रिंसी माता जी को बोलने दीजिए, मेरा ठीक थोड़ा है, टॉपिक से बाहर था। ठीक, यस प्रिंसी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता। माता एक्चुअली हमें वही करना है ना, सिर्फ जो सिर्फ कृष्ण को जो पसंद है, जो कृष्ण को पसंद नहीं है वो हमें बिल्कुल ही नहीं करना। यस, तो जैसे कोई और चीज होता है, कभी कुछ बात मतलब होती है ना, जैसे कोई मतलब जो भक्त नहीं है, तो वो घर घर जैसे आते हैं, तो कभी कभी वो मतलब बहुत ही अच्छी बातें बोलते भी है कृष्ण के बारे में, लेकिन खुद भक्त नहीं होता है, क्या उनकी बात हमें सुननी चाहिए? माता जी देखिए, जो भक्त होते हैं वो हंस की तरह होते हैं, ठीक है। हंस क्या है, दूध को पानी को सेपरेट करना जानता है ना। और जी मक्खी मधुमक्खी की तरह होते हैं, जो सार ग्रहण कर सके, जो गंध में भी सोने को देख सके, तना सके, ये भक्त का एक गुण होता है, ठीक है। कभी कभी भौतिक बातें, भौतिक लोग आते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो हम लोगों को कहते हैं फैन द स्पार्क। मतलब देखिए, अब जैसे चिंगारी होती है, उसको आप हवा दोगे तो अग्नि बन सकती है ना वो। तो हमको क्या है, चतुराई दिखानी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर भगवान की बात करें तो उसको सुनो ना, अगर अच्छा है तो हाँ कोई बात नहीं, उनसे भी चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, भौतिकवादी है तो क्या। तो भगवान की बात कर रहे हैं, बोलना उसको और प्रेरित करना चाहिए कि और बोले वो। हाँ, अब जैसे एक बार एक मायावादी भगवान प्रभुपाद के सामने क्या कुछ बता रहा था कि ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, ऐसा है वैसा है। तो मगर वो मायावादी बोल रहा था, माया कहते हैं मायावादी भाष्य सुनी में होला सर्वनाश, कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावाद का सुनोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, नहीं सुनना चाहिए। पर इधर प्रभुपाद उसको और प्रेरित बोलते हैं, अच्छा और बताओ और बताओ। इधर शिष्य देख रहे प्रभुपाद क्या इसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं, और बोलने को और बोलने को। प्रभुपाद ने बोला एज लॉन्ग एज ही सेइंग कृष्णा इज ऑल गुड। ये जब तक किसी का शुद्धिकरण होगा, ये जितनी बार कृष्ण कृष्ण बोलेगा इसका शुद्धिकरण है। पर हमें क्या दिक्कत है, हम तो कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, तो हम तो किसी और चीज फोकस ही नहीं कर रहे। तो ऐसा हमको करना चाहिए। आया बात मात्री समझ में? हरि बोल। जय हरे कृष्ण माता जी। क्लियर जी हुआ पॉइंट आगे। आपको? जी बिल्कुल। ठीक है, तो हरे फैन दस पाक मतलब भगवान के बारे में बात करें, कृष्ण के बारे में। हाँ, और आप उसको प्रेरित करो, हाँ हाँ ठीक है, जी अच्छा ऐसे में है। और उसको थोड़ा और फिर आप अपने बीच में जो ट्राई करके थोड़ी कृष्ण की बात ला सकते हैं। अच्छा तुम ये बता रहे, हाँ मैंने भी ऐसा सुना, कुछ ऐसा आप जी। शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे इस तरीके से उसका भी शुद्धिकरण होगा। यस आस्था। माता जी मैं पूछ रही थी कि जैसे मेरा अभी मतलब शेड्यूल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, और तो मतलब ऐसे हुआ लाउड। कि देखिए माता जी, जैसे मुझे क्या है ना कि जैसे फ्रेंड्स के साथ में काम करना होता है, हाँ इकट्ठे करना होता है सारा, तो कभी कभी वहाँ टाइम हो जाता है। और ऐसे हम लोग को बहुत लाइक मैं नाइट नाइट भी रुकी हुई हूँ वहाँ से, हाँ तो माता जी खाने में होता है, खाने का दिक्कत बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे अब उनको भी बता चुका है कि ऑनलाइन वाले लिखने का, तो लेकिन बात ऐसे मतलब माता जी उस टाइम पे सिर्फ तुलसी पत्ता वगैरह नहीं होता, तो आई यूज्ड टू ऑफर मेंटली, कंठी तो और मैं है, सिर्फ मेंटली ही खाना। कंठी को लगाओ ना हाँ साथ में। हाँ माता जी, वैसे करके महामंत्र बोल के खा लेते हो फिर। आप अपना प्रसादम खुद कैरी करो आज तक। इफ यू हैव टू स्टे तो यू कैरी योर। माता जी अभी जाके मेरे पास कल जाके गैस का सिलेंडर आया, मैं इतने दिन से परेशान हूँ, मतलब एक दो दो टाइम मुझे भूखा रहना चलिए, पड़ अगर रहा है इतना अभी। समय नहीं मिल पा रहा है तो कुछ फल रखिए अपने साथ में, उनको भगवान को भोग लगाओ, मगर कुकड अवॉइड करो कि किसी और का वक्त का कुकिंग आप खाओ। तो प्रयास करो आप कुछ ऐसा बना लो ड्राई सा, या फ्रूट्स ले लो, ठीक है, कि आप उनको ऑफर कर सको भगवान को, और तब ले लो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एज फार एज यू कैन अवॉइड इट्स गुड। आप जितना ज्यादा उसको अवॉइड कर सको तो बेहतर है।
नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, परंतु अगर कर सको तो अच्छी बात है। ठीक है, फाइन। हाँ बताइए। ओके, यस मीनल, यू रेज योर हैंड, बोलिए। यस माता जी, जैसे आपने पॉइंट बोला था ना कि मतलब मीनल थोड़ा जो लाउडली बोलो प्लीज। यस माता जी, अभी ठीक है? हाँ ठीक है। जी, जैसे आप कह रहे थे ना कि मतलब जो भौतिकवादी लोग रहते हैं तो मतलब वो कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं, तो लाइक मतलब कि सोशल मीडिया में भी लोग मतलब उस कृष्णा के प्रति मतलब इतना सारा कुछ कुछ भी मतलब उल जरूर कुछ भी बोलते रहते हैं। तो लाइक मतलब ये जो पॉइंट बोला आपने तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्राइक हो जाती थी कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं करके, लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब मैं जब भी ऐसा कुछ होगा तो मेरे दिमाग में ये बात आपकी याद रहेगी कि मतलब मुझे अच्छा लग पाएगा, एटलीस्ट दे आर सेइंग कृष्णा, दे आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। सो हाँ, थैंक मगर यू सो गलत मच। बात नहीं करनी चाहिए भगवान कृष्ण के बारे में, वो नहीं सुनना हमको। यस माता जी। भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं वो तो अच्छी बात है, बट निंदा नहीं सुननी है। वो तो प्रभुपाद थे, उनका तो पॉइंट अलग था, हम प्रभुपाद नहीं है। ठीक है, आई वाज सेइंग कि अगर कोई भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ी सी भी चर्चा करता है, मतलब उनका अच्छा कुछ बता रहा होता है, तो हम उनको और प्रेरित कर सकते हैं बोलने के लिए, वो मैं कह रही थी। ठीक है, तो वैसा पॉइंट था। ऐसे अभी टीवी सीरियल वालों को तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, डोंट लिसन टू देम। ठीक है, चलिए, और तो नहीं है किसी का? काफी समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे हम। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है? चलिए, आज विराम लेंगे हम लोग 1 सेकेंड। चलिए, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद, आपका दिन कृष्णमय होए। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। कृष्ण।